Good morning, students. Welcome to the online class of 7th standard. Today we are going to see lesson number 2, बेटी युग, सब्जेक्ट हिंदी। उसके कवि है आनंद विश्वास। तो उनकी रचनाएं देखो, मिटाने वाली रात नहीं, परकटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म, थपेड़े, लू के, बहादुर बेटे। तो उनका परिचय देखेंगे। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं, जो अंधविश्वास भरा है हमारे समाज में। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया। आज हम देखते हैं कि जो बेटियां है वो कौन से भी क्षेत्र में सबसे आगे, और उनकी आत्मनिर्भरता वो अपने ही बल पर आज पीएसआई है, कलेक्टर भी बन चुकी है। बहुत सारी जिस फील्ड में क्या थे आदमी थे, उन सब फील्ड में आज क्या है औरत है, और प्रगति को प्रतिपादित किया है। तो देखेंगे, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। देखो क्या कर रहा है कि देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी वाली कथा कहानी सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है, वो बड़े आनंद से उसको सुनते हैं। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। अब हम नई कहानियाँ लिखे जो बेटियों के नए युग से संबोधित है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बेटियाँ हर जगह है। ऐसा कौन सा भी क्षेत्र नहीं है कि जिसमें बेटियाँ आगे नहीं है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। तो देखो, जो इस बेटी युग में, इस नए युग में लड़के लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। मतलब उनके इरादे इतने नेक है कि वो अपना खुद इतिहास गढ़ेंगे, मतलब अपने बलबूते पर ही बड़े बड़ी जो उच्च शिक्षित हो या कौन से भी श्रेणी वाले पद हो, उनके ऊपर आज बेटियां बच्चों से भी आगे है। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। सब में क्या होगा कि सब अपना अपना खुद का विकास कर सकते हैं, और इसी प्रगति में वो भी आगे दौड़ेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। हम देखते हैं कि जो लड़कियाँ है, आज कोई कलेक्टर है, कोई पीएसआई है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई खेल में आगे, कोई टीचिंग में आगे। तो हर जगह आज, और जैसे आप देखते हो कि 10th और 12th के टॉपर क्या होते हैं, कभी कभी ज़्यादातर लड़कियाँ ही होती है। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। देखो, कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को ही शिक्षित किया गया तो वो आदि शिक्षा ही कहलाएगी। अगर दोनों भी पढ़ेंगे, बेटा और बेटी, तो वो पूरी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। तो यह हमारा विचार है। कवि कहते हैं कि हमारा विचार है, इस पर सभी को सोचना चाहिए कि वो बेटे को ही नहीं, बेटी को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। दोनों अगर पढ़ेंगे तो ही देश का विकास होगा, और क्या होगा, तभी हमारी शिक्षा पूरी होगी। हमने सोचा मनन करो तुम। कवि कहते हैं हमने तो सोच लिया है, तुम भी सोचो समझो करो समीक्षा, और उस पर क्या करो, विचार करना चाहिए, और वो मन में ठान लेना चाहिए कि दोनों भी को शिक्षित करना है। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। क्या कहा उन्होंने कि सारा जग शिक्षामय करना, कि पूरे जग को हमें क्या करना है, साक्षर बनाना है, सारे संसार को शिक्षित करना है, और जिससे क्या होगा कि कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, और क्या होगी, सब हमारे देश का, जो भारत देश का विकास है वो सबसे आगे होगा। तो देखो, आज हम दो ही देखेंगे, इस पेज के ऊपर के, और यहाँ पे दो है। फिर से एक बार,
नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। देश विकास कर रहा है परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानी आज भी प्यारी लगती है। तो आज हम बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। आज बेटी युग में जो भी बेटा बेटी है सभी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। मतलब कुछ तो भी अलग करके दिखाएं। जैसे आप कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स अंतराल में जाके आ चुके। कल्पना चावला वो भी गए थे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी जब अब भी जग में लगी सुहानी। देश पढ़ेगा मतलब अगर बेटा बेटी दोनों भी पढ़ेंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। यही आगे जाके हमारे देश के नागरिक होने वाले। और जो भी कठिनाई है उनको पार करते हुए ये तरुण जवानी आगे बढ़ेगी। मतलब युवक और युवतियाँ प्रगति की दौड़ में सबसे आगे होंगे। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। तो देखो बेटा अगर खाली बेटे ही पढ़ते तो वो आदि शिक्षा कहलाती है और जब बेटा और बेटी दोनों भी पढ़ते वो होती है पूरी शिक्षा। कि दोनों को अच्छी तरह हमें क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो। हमने तो सोच लिया है कि बेटा और बेटी दोनों को भी अच्छे से पढ़ाएंगे और तुम भी ये करो और उस पर विचार करो और मन में ठान लो। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। तो सारे जग को हमें क्या करना है, साक्षर करना है। ये हमने मन में ठान लिया है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो ये जो नानी वाली कथा कहानी है बच्चों को आज भी क्या होती है, अच्छी लगती है। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।